वेलकम टू जियोग्राफी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे आज के नए टॉपिक वायुमंडल की संरचना में। इससे पहले हमने वायुमंडल का संगठन कर लिया है कि वायुमंडल किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। आज हम क्या पढ़ेंगे, वायुमंडल का निर्माण कौन कौन सी परतों से मिलकर हुआ है। ये परतें घनत्व और तापमान की दृष्टि से एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी परतें हैं। वायुमंडल मुख्यतः 5 परतों से मिलकर बना है। सबसे पहले कौन सी है, क्षोभमंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्यम मंडल, चौथा ताप मंडल और पांचवा है बाह्य मंडल। आइए इनका एक एक करके विस्तारपूर्वक अध्ययन करते हैं। सबसे पहले कौन सा है, क्षोभमंडल। क्षोभमंडल इंग्लिश में क्या कहेंगे, ट्रोपोस्फियर। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसमें संपूर्ण वायु भार का 75% भाग पाया जाता है। भूमध्य रेखा पर इसकी दूरी 18 किलोमीटर है तथा ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है। अब जानते हैं ऐसा क्यों। क्योंकि भूमध्य रेखा पर सारा साल सूर्य लंबा चमकता है, जिससे वहाँ का तापमान ज़्यादा रहता है, जिससे वायु गर्म होकर ज़्यादा ऊंचाई तक ऊपर उठ जाती है, जिससे यहाँ की सौरमंडल की ऊंचाई 18 किलोमीटर है। वहीं पर ध्रुवों पर क्या होता है, ठंड होती है, जिससे वहाँ संवहनीय धाराएं नहीं चल पाती, जिससे वायु ठंडी रहती है और वायुमंडल के समीप बनी रहती है। इस परत में ऊंचाई के साथ तापमान कम होता जाता है। तापमान में गिरावट की जो दर है वह 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 सेंटीमीटर। 165 सेंटीमीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाएगा, जिसे सामान्य ह्रास दर कहा जाता है। सौरमंडल की ऊपरी सीमा पर भूमध्य रेखा पर तो इसका तापमान -80 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जबकि ध्रुवों पर -45 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। क्योंकि भूमध्य रेखा पर ऊंचाई ज़्यादा है, तो ज़्यादा ऊंचाई जाने पर तापमान भी ज़्यादा कम हो जाएगा। आगे है जलवाष्प तथा धूलकण सबसे ज़्यादा इसी मंडल में पाए जाते हैं, जिसके कारण बादलों का निर्माण, तूफान, चक्रवात आदि की उत्पत्ति जैसे मौसमी घटनाएं इसी मंडल में होती हैं। जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, वर्षा है, बादल बनते हैं, तूफान आता है, सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं सौरमंडल में ही होती हैं। इस मंडल को परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें ऊंचाई के साथ तापमान, जलवाष्प, धूलकणों तथा गैसों के अनुपात में परिवर्तन होता रहता है। जैसे ही हम ऊंचाई पर जाएंगे, जलवाष्प की मात्रा भी कम हो जाएगी, तापमान भी कम हो जाएगा और धूलकण भी कम हो जाएंगे। इन सब का अनुपात कम हो जाएगा। सौरमंडल की सबसे ऊपरी परत जो सौरमंडल और समताप मंडल को अलग करती है, उसे सौर सीमा कहा जाता है, ट्रोपोपॉज। ट्रोपोस्फियर का क्या अर्थ है, मिश्रण का मंडल, बहुत सी चीज़ें मिश्रण है। और तथा ट्रोपोपाज का अर्थ क्या है, जहाँ मिश्रण रुक जाता है उसे ट्रोपोपाज कहते हैं। आगे चलते हैं। आगे आ जाता है दूसरा समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर। सौर सीमा के ऊपर समताप मंडल स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है, यह धरातल से 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है, या यूं कहें भूमध्य सौरमंडल के ऊपर समताप मंडल पाया जाता है। इस मंडल के निचले भाग में तापमान लगभग स्थिर बना रहता है, लेकिन ऊपरी भाग जो कि 20 से 50 किलोमीटर है में तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण यह है कि यहाँ सूर्य की पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करने वाली ओजोन गैस मौजूद है। नीचे क्या है, इसका समताप नाम कैसे पड़ा, मतलब इसके अंदर तापमान लगभग समान रहता है, लेकिन 20 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई है, वहाँ पर ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ने लग जाता है, क्योंकि 20 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई में समताप मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है, जिससे उसका तापमान बढ़ जाता है। समताप मंडल की ऊपरी सीमा यानी 50 किलोमीटर तक तापमान बढ़कर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। जो पहले क्या था, -80 डिग्री सेल्सियस था सौर सीमा के ऊपर, और यहाँ पर बढ़ते बढ़ते यह 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक ओजोन परत की सघनता अधिक होने के कारण इसे ओजोन मंडल भी कहा जाता है। अब इसके अंदर क्या है, हाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। हमने नीचे सही दिखाया हुआ है, ड्यू टू ओजोन लेयर, ओजोन गैस है, ओजोन परत है, उसके कारण ही
ऊंचाई के साथ तापमान इसके अंदर बढ़ता है। आगे चलते हैं। समताप मंडल में बादलों का अभाव होता है तथा धूल के कण तथा जलवाष्प भी नाम मात्र पाए जाते हैं। ज़्यादा मौसमी घटनाएं न होने के कारण हवाई जहाज इसी मंडल में सर्वाधिक उड़ान भरते हैं। हवाई जहाज क्या है, शोभ सीमा या शोभ सीमा के ऊपर उड़ान भरते हैं, क्योंकि शोभ मंडल के अंदर क्या है, मौसमी घटनाएं ज़्यादा होती है, जिससे हवाई जहाज उड़ान नहीं भर पाती। कार्बन डाइऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी गैसों के कारण ओजोन परत को काफ़ी नुकसान हुआ है, जिससे पराबैंगनी किरणों के पृथ्वी के धरातल पर आने से पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होगी और त्वचा के कैंसर जैसी बीमारी बढ़ेगी। समताप मंडल की ऊपरी सीमा को समताप मंडल सीमा कहा जाता है, स्ट्रेटोपोज कहते हैं। आगे चलते हैं। आगे है मध्य मंडल, मेसोस्फीयर। यह समताप मंडल के ऊपर स्थित है और 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में फिर से गिरावट होने लगती है। मध्य मंडल की ऊपरी सीमा अर्थात 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान घटकर -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इस मंडल की ऊपरी सीमा को मध्य सीमा या मेसोपोज कहा जाता है। आगे चलते हैं। आगे है ताप मंडल। ताप मंडल 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक पाया जाता है। इस परत में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है, क्योंकि इस परत में मौजूद गैस अणु जो होते हैं सूर्य से आ रही यूवी रेज तथा एक्स रेज को अवशोषित कर लेते हैं। इस परत में जो गैस अणु होते हैं वो सूर्य से आने वाली एक्स रेज और यूवी रेज को अपने अंदर समा लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, जिससे इस परत का तापमान बढ़ जाता है। इस मंडल में विद्युत आवेशित कण होते हैं, जिन्हें आयन कहते हैं। ये कण रेडियो तरंगों को भूपृष्ठ पर परावर्तित कर देते हैं और बेहतर संचार को संभव बनाते हैं। यह परत पृथ्वी को विशाल उल्काओं और उपग्रहों से बचाती है। यह हो गया तापमंडल। आगे चलते हैं। आगे बाह्य मंडल, एक्सोस्फीयर। यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। 640 किलोमीटर से ऊपर यही मंडल है। इसकी ऊपरी सीमा की ऊंचाई का पता अब तक नहीं लग पाया है। इस परत की वायु काफ़ी विरल होती है और धीरे धीरे बाहरी अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। लगभग क्या है, इसके अंदर वायु बहुत ही कम होती है, बहुत ही विरल होती है, जो धीरे धीरे अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। इस मंडल में तापमान बढ़ता है और बढ़कर 5568 डिग्री सेल्सियस के लगभग पहुंच जाता है। यह लगभग आंकड़ा है, एक्यूरेट नहीं है। लगभग 5568 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यह तापमान धरातलीय तापमान से सर्वदा भिन्न है, क्योंकि इसे गैस, धूलकण आदि की अनुपस्थिति में महसूस नहीं किया जा सकता। यहाँ तापमान तो इतना होगा, लेकिन क्या है कि उसको महसूस करने के लिए वहाँ पर गैस होनी चाहिए, धूलकण होने चाहिए, लेकिन वो नहीं है, तो यह हमें महसूस भी नहीं होगा। तो ये क्या थी, वायुमंडल की 5 परतें। आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर ज़रूर करें।